वेलकम टू माय ब्लॉग एजुकेशन वाला। हम लोग BA DLED फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग ने 2 वीडियो में प्रश्न संख्या 110 तक चर्चा कर चुके थे। आज हम बाल विकास के 111वें संख्या से प्रारंभ करेंगे। तो चलते हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। चलते हैं। प्रश्न संख्या 111। जूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गेस्टाल्ट, स्किनर, कोहलर, वुडवर्थ। इसके कौन है? कोहलर। प्रश्न संख्या 112। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कथन है पीटिंग, गुड एवरिल, गुडविन। किसका है? गुड का। प्रश्न संख्या 113। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। कथन है चिंतन मानसिक क्रिया का संज्ञानात्मक पहलू है। ये कथन किसका है? रॉस का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, मैकडूगल का। किसका है? रॉस का। अब यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या क्या है इसमें? जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। प्रश्न संख्या 2। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 5 से 12 अवस्था। किशोरावस्था कब से कब होती है? 12 या 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 3। जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है? किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को। इसके पहले वीडियो में हम बताए हैं। जो मेरे पहले और दूसरे वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर पहले और वीडियो और दूसरे वीडियो को देखें, तब यहाँ पर आएगा तीसरी वीडियो, उसको समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 3। शैशवावस्था कब से कब होती है? जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था कब से कब होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था कब से कब होती है? 13 से लेकर 18 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 5। अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 50 से 70 के मध्य। मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 20 या 25 से 50 के मध्य। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी वास्तविक प्रश्न बुद्धि लब्धि के सूत्र बताइए। उत्तर बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है। क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसका क्या है? मानसिक आयु कितना? 16 और फिर वास्तविक आयु कितना है? 10 वर्ष गुणे 100। 1600 हो जाएगा। 1600 बटे 10 = 160 हो गया इसका। मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताइए। 14 है। ये सब फैक्ट क्वेश्चन है, इसको याद करना पड़ता है। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी है? 14। उसके बाद आगे चलते हैं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किसका कथन है? कार्ल ओ ब्रूस का। 2021 में पूछा गया है। DLED 2021 के पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया। प्रयत्न एवं भूल का अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक।
संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है, क्या परिभाषित किया गया है? किन्हीं दो व्यक्तित्व परीक्षण के नाम बताइए। पहला कौन सा है? जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि। प्रश्न संख्या अगले की तरफ चलते हैं। जूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक के नाम लिखिए। कोहलर। प्रश्न संख्या दूसरा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? सन 1879 में जर्मनी के वैज्ञानिक उन्स ने की थी। प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हल ने किया था। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि कौन सी मानी गई है? अभी हम इसके पहले बताए थे ना, कितने बताए थे? शैशवावस्था की एज कितना है? जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक। और बाल्यावस्था कितना है? 6 से लेकर 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था का एज कितना है? 12 या 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। प्रश्न संख्या अगली तरफ चलते हैं। अधिगमांतरण क्या है? पहली परिस्थिति को प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें, अभियोग्यताओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। बुद्धि के द्विखंडी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पेयरमैन ने किया। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसका कथन है? वुडवर्थ का। संवेग चेतना की एक व्यवस्था, वह व्यवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधान रहती है, किसने कहा है? रॉस ने। प्रश्न संख्या, किसी भी प्रकार के आदेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं, किसका कथन है? जरशील्ड का। किसने कहा है? प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा है? P.T. एंग ने। प्रश्न संख्या 1, अपने अनुभवों को संचित रखने और उसको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें देती है, उसी को स्मृति कहते हैं। स्मृति की यह परिभाषा किसकी है? रायबर्न का। प्रश्न संख्या 2, किसका कथन है? विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी क्रिया को करने में असफलता, किसने कहा है? ड्रेवर ने। प्रश्न संख्या आगे की तरफ, संवेग के यह विचार किसके हैं? संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है, किसका कहना है? ड्रेवर का। प्रश्न अगला, तर्क के संबंध में यह विचार किसके हैं? तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पुनः अनुभवों को नवीन रूप और तरीकों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है, गेट्स व अन्य के द्वारा। प्रश्न, व्यक्तिगत्व की एक परिभाषा किसकी है? व्यक्ति के भीतर व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसकी है? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गणनात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय
समायोजन निर्धारित करता है? आलपोर्ट के द्वारा। प्रश्न संख्या दूसरा, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है किसके द्वारा? व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। किसने कहा है? गेट्स व अन्य। प्रश्न संख्या तीसरा, समायोजन की यह परिभाषा किसकी है? समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपने आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। बोरिंग, लैंगफिट व वेल्ट। प्रश्न संख्या चौथा, किसने कहा है वातावरण में वे सब बाध्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है? उत्तर वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का। अब प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। बुद्ध परीक्षणों की मुख्यतः किन दो वर्गों में विभक्त किया जाता है? किन दो वर्गों में विभक्त किया जाता है? पहला है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिने स्केल किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? यह वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संख्याएं कितनी हैं? 4 हैं। पहले का है संवेदनशील अवस्थाएं, प्राक संक्रियात्मक अवस्थाएं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था। मुख्य 4 अवस्थाएं हैं। प्रश्न, व्यक्तित्व की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए रैक्स के अनुसार। सबका व्यक्तित्व का परिभाषा सब लोग वैज्ञानिक अपना अपना अलग दिए हैं। तो रैक्स के अनुसार क्या है? व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। व्यक्तित्व का है रैक्स के अनुसार क्या है? यदि परीक्षा में पूछ रहे रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए, 1 नंबर में पूछ सकता है। तो क्या आप बताएंगे? व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। प्रश्न, व्यक्तित्व को मुख्य तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? कितने भाग? मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी तथा दोनों का मिश्रण अभ्युमुखी है। प्रश्न, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। व्यक्तित्व की पहचान और शरीर के रचना के अनुसार व्यक्तित्व की पहचान बताइए। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या है? शक्तिहीन, दूसरा क्या है? खिलाड़ी, तीसरा क्या है? नाटा। प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की विधियां बताइए। व्यक्तित्व कैसे मापा जाता है? किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व कैसे नापा जाता है? उसकी व्यक्तित्व मापने की 3 विधियां हैं। उसकी भी कितनी प्रक्रिया है? विधियां हैं 3। पहला है आत्मनिष्ठ विधियां, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां, तीसरा है प्रक्षेपण विधियां। प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसके पहले हम अभी चर्चा करके आए हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कौन दिए थे? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। प्रश्न, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक योगाष्टकी हैं।
नैतिक प्रश्न, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नैतिक विकास के प्रतिपादक के सिद्धांत किसने दिया था? कोलबर्ग ने। अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पावलोव। प्रश्न, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सूझ या अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कौन है? कोहलर। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उत्तर स्किनर है। प्रबलन का सिद्धांत किसका है? हल का। चिंतन को परिभाषित कीजिए। चिंतन क्या है? किसके अनुसार? गैरेट के अनुसार चिंतन की परिभाषा क्या है? चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें समान रूप से प्रतीकों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। चिंतन के प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए। चिंतन के प्रकारों का नाम उल्लेख कीजिए। उत्तर, चिंतन के प्रकार: प्रत्यक्षात्मक कल्पना, प्रत्यायनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। प्रश्न दूसरा, तर्क के प्रकार बताइए। तर्क के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला क्या है? आगमन तर्क। दूसरा क्या है? निगमन तर्क। प्रश्न तीसरा, निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं? उत्तर, इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। दूसरे के तर्क अनुभवों को मानकर वो परीक्षण करता है। प्रश्न चौथा, तर्क विकास की विधियां बताइए। तर्क विकास की विधियां क्या है? पहला दृढ़ निश्चय, दूसरा स्वाभाविकता का विकास, तीसरा क्रमागत विज्ञान, चौथा सूझ शक्ति का प्रयोग। प्रश्न पाँचवा, वंशानुक्रम का क्या अर्थ है? उत्तर, वंशानुक्रम माता पिता के स्थान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। प्रश्न, वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम बताइए। पहला, बीज कोश के निरंतरता का नियम, दूसरा समानता का नियम, तीसरा विभिन्नता का नियम, चौथा प्रत्यागमन का नियम। प्रश्न छठवां, वातावरण का अर्थ बताइए। वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। प्रश्न संख्या 7वां, वातावरण को परिभाषित कीजिए। रास के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। प्रश्न संख्या 8वां, बालक के विकास को प्रभावित करने वाली वातावरणीय कारकों का नामोल्लेख कीजिए। पहला, बालकों के लालन पालन या संरक्षण के दिशाएं, दूसरा सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव। यह वीडियो जिसको पसंद आए वो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करना ना भूले। अब यहाँ तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।